एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में जो एक कॉमन क्वेश्चन अक्सर सामने आता है वो यही होता है कि क्या मैं अच्छा पैसा कमा पाऊंगा मेरी लाइफ में, मेरे को पैसे की तंगी तो नहीं आएगी। तो ये वीडियो उसी चीज़ को एड्रेस करते हुए है कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं चार्ट में जो ये श्योर करते हैं कि आपको लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैसे का फ्लो बना रहता है। और ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन जो मेगा वेल्थ की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक अच्छा खासा पैसा जमा करता है, अच्छी इनकम करता है अपनी लाइफ में। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, पैसे का जिक्र होगा ना तो सबसे पहली निगाह जो चार्ट में जाती है वो शुक्र पे जाती है। शुक्र यानी वीनस, क्योंकि शुक्र जो है वो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, वैभव को रिप्रेजेंट करता है। तो और कालपुरुष चार्ट की अगर आप बात करो तो वीनस जो है वो सेकेंड हाउस ऑफ टॉरस, जो पैसे की राशि है, उसका ओनर है। ठीक है। तो वीनस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीनस आपकी कुंडली में किस किस तरह बैठा है, क्या वो वेल प्लेस्ड है, अच्छे ग्रहों से कनेक्ट युति बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो वीनस यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है सैटर्न। अब सैटर्न यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सैटर्न जो है वो मेजरली हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। और काल पुरुष चार्ट की हम बात कर रहे थे तो 11th हाउस ऑफ इनकम का जो ओनर है वो सैटर्न है। यानी कि आपका जो पैसा कमा रहे हो वो किस तरह के काम से आ रहा है, आपका करियर कैसा है, काम कैसा है, उस पर निर्भर करेगा आपकी इनकम कैसी है। इसलिए सैटर्न को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है जुपिटर। कि जुपिटर क्यों देखना है अब? क्योंकि जुपिटर जो है वो सेकेंड हाउस का, जो सेकेंड हाउस की हम बात कर रहे थे, उसका कारक है। 11th हाउस का कारक है, 9th हाउस का कारक है, 5th हाउस का कारक है, जो लक्ष्मी स्थान ज्योतिष में हम बोलते हैं। तो अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। स्पेशली अगर जुपिटर वीनस कोई कनेक्शन बना ले तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सर्वाइवल इश्यूज नहीं आते, भले ही पैसे की कोई चैलेंज चल रहे हो लाइफ में एट पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ, बट फिर भी पैसों का अरेंजमेंट ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। तो वीनस, सैटर्न, जुपिटर और एक और चीज जो कि है मून। अब मून क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मून अपने आप में करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस का ओनर है। फोर्थ हाउस क्या है चार्ट में? कंफर्ट, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो होती है वो मून से रिप्रेजेंट होती है। और मून एग्जॉल्टेड कहाँ हो रहा है? सेकेंड हाउस में जाके एग्जॉल्टेड हो रहा है। ठीक है। कैश फ्लो जो है वो मून दिखाता है। तो मून अगर अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति का जो है इनकम फ्लो अच्छा रहता है। स्पेशली अगर लेट्स से कि मून और वीनस का कोई कनेक्शन बनता है किसी के चार्ट में, तो ऐसे व्यक्ति का क्या आप देखोगे कि भले ही खर्चे बहुत होंगे ऐसे इंसान के, बट इट इज लाइक कि झरना है कि खर्चे हो रहे हैं बट पैसा आता जा रहा है। पैसे का इंतजाम हो जा रहा है, कभी किसी तरह का कोई ऐसा चैलेंज नहीं आता है। खर्चे भी बहुत होते हैं ऐसे इंसान के, बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं। ठीक है। लेकिन वो खर्चे मीट अप हो जाते हैं जिसके भी चार्ट में आप देखोगे कि मून वीनस का कॉम्बिनेशन है। और क्या कॉम्बिनेशन है? वीनस राहु का कॉम्बिनेशन अगर आप किसी के चार्ट में देखो कि वीनस राहु साथ में बैठे हैं, वीनस राहु अपने से 5th या 9th पोजीशन पे बैठे हैं, तो ये भी एक पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि राहु क्या करता है? राहु एक्सपैंड करता है और वीनस क्या है? पैसा है। तो इट्स लाइक कि इंक्रीज और एम्पलीफाई कर दे रहा है वेल्थ को। तो ये वीनस राहु कॉम्बिनेशन दिखता है बहुत सारे बिलियनर्स के चार्ट में। आपको वीनस राहु कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एक बड़ा सरप्राइजिंग कॉम्बिनेशन है जो है कि वीनस केतु। अब केतु कहने को कट करता है, श्रिंक करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि बिलियनियर्स के चार्ट में जरूर वीनस राहु है, बट ट्रिलियनियर्स के चार्ट में ना वीनस केतु का कॉम्बिनेशन देखा गया। अब वीनस केतु क्यों देखा गया है? क्योंकि केतु जो है ना वो डिटैचमेंट का कारक है। जब भी वीनस केतु आपस में जुड़ते हैं ना तो ऐसे लोग ना फिर एक लेवल पे आके पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये लोग काम करते हैं बिकॉज इन्हें काम में मजा आता है, ये एक हायर बड़े पर्पस के लिए काम करते हैं। और तब वेल्थ जनरेट होती है। जैसे वो थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना कि काबिल बनो, कामयाबी अपने आप पीछे आएगी। तो ये उस रियल्म पे काम करते हैं वीनस केतु वाले। ऐसे लोग देखा गया कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, इनकम स्ट्रीम्स इनकी तीन तीन या तीन के फैक्टर्स में रहती है वीनस केतु के चार्ट कनेक्शन में। वीनस सैटर्न की जो हमने बात की थी,
वीनस सैटर्न भी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, बट इसमें ये देखा गया है कि जो एक्चुअल वेल्थ देखी जाती है ना वो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, यानी 36 की एज के बाद ज़्यादा इंसान जो है पैसा एक्सपीरियंस करता है। 36 से 42 का जो स्लैब रहता है, क्योंकि ये एक्टिवेशन एज है सैटर्न की 36, तब रियल वेल्थ जो मनी है सेकेंड हाफ में एक्सपीरियंस करता है इंसान। अब ये तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की मैंने बात की कि ये कॉम्बिनेशन जो है अच्छा वेल्थ देते हैं। अगर हाउसेस के लॉर्ड की बात करें तो अगर सेकेंड हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से बने, क्योंकि सेकेंड हाउस जो क्या है सेविंग्स है, जुड़ा हुआ पैसा है। 11th हाउस क्या है, रेगुलर इनकम फ्लो है। अब क्या है, इनकम फ्लो अच्छा है बट पैसा अगर जुड़ नहीं रहा है, वेल्थ नहीं है, तो आप आपका नेटवर्थ इतना अच्छा नहीं होगा, तो आप उसको एक मेगा वेल्थ की तरफ नहीं बढ़ पाओगे कि भाई पैसा तो आ रहा है बट सारा निकल जा रहा है। लेकिन जब 11th हाउस इनकम सेकेंड हाउस से जुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति का पैसा जुड़ता है, वेल्थ बढ़ती है। तो 11th हाउस का कनेक्शन सेकेंड हाउस से, ठीक है। 9th हाउस ऑफ भाग्यस्थान का कनेक्शन सेकेंड हाउस से या 11th हाउस से। 5th हाउस का कनेक्शन जो पूर्व पुण्य का है, उसका कनेक्शन सेकेंड हाउस, 11th हाउस या 9th हाउस से। 10th हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन, ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो करियर में सक्सेस देते हैं, पैसा देते हैं कि लाइफ में व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाएगा वो पैसा बना लेगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो अगर आप चेक करो आपके चार्ट में या आपके दोस्तों के चार्ट में, या फिर कुछ वो लोग जो आपको लगता है कि आपके आसपास सक्सेसफुल हैं, अच्छा पैसा है, चेक करो आप उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हर हर महादेव।